बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयात लिखी है, मेरे साथ मिल के पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदूना अन यखरुजू मिनन नारी वमा हुम बिखारिजीना मिन्हा वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फमन ताबा मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। एक आयत में आगे पढ़ रहा हूँ, समाअत कीजिए। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युअज़्ज़िबु मन यशाअु व यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। वो दोज़ख की आग से निकलने का इरादा करेंगे और वो उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अज़ाब है। चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के दाएं हाथ को काट दो, ये उनके किए की सज़ा है। अल्लाह की तरफ से इबरतनाक ताज़ीर है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत गालिब निहायत हिकमत वाला है। फिर जिसने अपने जुल्म करने के बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत बख्शने वाला बेहद रहम फरमाने वाला है। फरमाया कि क्या तू नहीं जानता या क्या तूने नहीं जाना कि बिलाशुबा तमाम आसमानों और ज़मीनों का मालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। वो जिसे चाहे अज़ाब देता है, जिसे चाहे बख्श देता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये तर्जुमा है। सारे उधर देखें, चूँकि मैं इधर कुरान पढ़ रहा हूँ, वो दरवाज़ा बहुत ज़रूरी है आपका। उधर देख लें, थक जाएँ तो फिर मैं तिलावत कर रहा हूँ, आप इधर पढ़ें। जब कुरान पढ़ाया जाता है, एक तो इतनी स्पीड आपने लगाई हुई होती है कि लफ्ज़ मुकम्मल होता नहीं है, आप पहले ही शुरू हो जाते हैं। वेट किया करें कि पहले मैं पढ़ लूँ उसको तरतीब से, तजवीद के साथ। वो ऐसी ठीक कर रहा है, पहले का ठीक कर रहा है, सारों की गर्दनें उधर मुड़ी हुई हैं। इसलिए इधर तवज्जो किया करें, ये कुरान सामने रखा हुआ है। यहाँ पर जो यहूद व नसारा के हवाले से पहले बयान हो रहा है, सूरह माइदा है, इसमें कहत साली भी बयान हुई है और यहूद के जो वसीले के इनकारी थे उस हवाले से भी बयान किया गया है, जो मैंने अहादीस भी आप हज़रात के सामने पेश की हैं। यहाँ पर फरमाया कि जितने भी गुनाहगार लोग हैं, जब वो गुनाह कर चुकें और उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार, जो सच्ची तौबा है, वो ना कर सकें, वो हज़ारों कोशिशें कर लें, वो जहन्नुम से नहीं निकल सकते। वो जहन्नुम से नहीं निकल सके। अभी वो इस वक्त कुरान पाक की आयात को जुटलाते हैं, उससे रूगर्दानी करते हैं। देखा जाएगा, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हस्तियाँ जो ये कह रही हैं कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की जनाब में महशर के दिन हमारी जुर्रत नहीं है कि उसके सामने कलाम किया जाए। हर एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का पता बताएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह की इजाज़त से। हम कोई वो मुआजना नहीं करने बैठे कि हमारे नबी अल्लाह की बारगाह में कलाम करेंगे। वो बारगाह बहुत बड़ी है,
हमारे नबी को इजाज़त होगी तो वो अल्लाह के आगे कलाम करेंगे, इजाज़त होगी तो वो अल्लाह से सिफारिश करेंगे। इसलिए जो अब गुनाह करके उन पर डटे हुए हैं वो इस्तिग़फ़ार नहीं करते, वो 1000 कोशिशें कर लें, कुरान कहता है कि वो जहन्नुम से नहीं निकल सकेंगे। चोरी करने वाले के हवाले से जो मैंने हदीस मुबारका सुना दी थी कि उसके हाथ काट दिए जाएं, और फिर फरमाया कि अगर उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार कर ली। देखें, एक शख्स है वो गुनाह करता है और गुनाह पर तौबा नहीं करता, लेकिन उसे अदालत सज़ा दे देती है। उसकी सज़ा के बाद उसे हशर में, कब्र में अजाब ज़रूर होगा, इसलिए कि उसने तो तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं की। जैसे मैंने इसकी मिसाल भी दी थी कि एक चोर है, वो चोरी करता है, वो 4 साल जाकर जेल में लगा के आता है, बाहर आकर बड़ा चोर बन के आ जाता है। तो वो तो अपने वो सज़ा तो काट चुका है, वो दुनियावी सज़ा थी, आखिरत की सज़ा उसने नहीं काटी, और आखिरत में वो ज़रूर इस अजाब का मुस्तहिक होगा। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। वो बनी इसराइल के हवाले से हदीस मुबारका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को बताई कि जिसने 99 कत्ल किए हुए थे, एक 99 जब कत्ल किए तो वो एक राहिब के पास गया, उसने कहा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उसने कहा तौबा कोई नहीं कबूल होती। उसने उसको भी कत्ल कर दिया 100 पूरे करके। फिर किसी के पास गया, उसे किसी ने बताया यहाँ पर अल्लाह के दोस्तों की एक बस्ती है, औलिया किराम की बस्ती है, इस तरफ चले जाओ तो तुम्हारी वो बख्शिश का समा पैदा हो जाएगा। तो जब वो चलने लगा तो फौरन से फरिश्ता आ गया, उसकी रूह परवास कर गई। अब जो जन्नत वाले फरिश्ते थे उसको अपनी तरफ खींच रहे थे, जहन्नुम वाले अपनी तरफ। सारी जिंदगी गुनाह करके आया है तो इसे तो हम जहन्नुम में डालेंगे। तो उस वक़्त एक फैसला ये किया गया कि ज़मीन की पैमाइश कर ली जाती है कि आया ये जब चल के गया है, इसके कदम अल्लाह वालों के ज़्यादा करीब थे या जो गुनाह की ज़िंदगी थी उसके ज़्यादा करीब थे। जब ज़मीन को नापा जाने लगा तो उस वक़्त जो अल्लाह वालों की तरफ कदम थे, उस ज़मीन को कहा गया कि वो कम हो जाए और ये ज़्यादा हो जाए। ये फासला कम रह गया था, गुनाहों की ज़िंदगी वाला फैसला ज़्यादा रह गया था। तो फरमाया ये तो उनके करीब था, इसलिए ये तौबा की नीयत से निकला था, इसकी तौबा को कबूल कर लिया जाए। तो जिस शख्स ने तौबा इस्तिग़फ़ार कर ली, अपनी इस्लाह कर ली, बेशक फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, कि बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाएगा। कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। फिर एक इंसान को मुखातिब करके फरमाया, तो मैंने नहीं जाना कि बिलाशुबा आसमानों का मालिक भी अल्लाह है, ज़मीनों का मालिक भी अल्लाह है, जिसे चाहे वो अजाब देता है, जिसे चाहे वो बख्श देता है। और यहाँ पर उलमाए किराम ने जो अजाब और बख्शिश की बहस लिखी है, उसमें आले सुन्नत का जो मजहब लिखा है वो यह है कि अल्लाह अगर किसी को अजाब देता है तो ये उसका अदल है। क्या है? अदल है। और अगर अल्लाह किसी को माफ़ फरमाता है तो ये उसका करम है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।